इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर से होती है। हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम विंसेंट है, एक स्टोर में जाकर आसानी से शराब की बोतल चुरा लेता है। दुकान की मालकिन को इसका बिल्कुल भी पता नहीं चलता। स्टोर के बाहर विंसेंट का बेटा इयान खड़ा होता है। इयान के पास कुछ जादुई ताकतें हैं। उनमें से एक यह है कि वह झूठा दृश्य बना सकता है, जैसे वहम या ऐसा कुछ जो असल में नहीं होता। इयान अपने जादू से लोगों को वह झूठा दृश्य दिखा सकता है और देखने वाले को उस झूठ पर यकीन करना ही पड़ता है, क्योंकि वह सच जैसा लगता है। इयान अपना जादू दुकान की मालकिन पर भी चलाता है, इसलिए विंसेंट आसानी से शराब की बोतल चुरा लेता है। इयान की इन ताकतों की वजह से वे पहले भी कई बार चोरी कर चुके हैं, मगर आज तक कभी पकड़े नहीं गए। विंसेंट चोरी करके बाहर आ जाता है। उसी समय कुछ लड़कियां वहां से गुजर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की इयान के कान में कुछ कहती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और उसका जादू टूट जाता है। दुकान की मालकिन देखती है कि शराब की बोतलें गायब हैं और उसे पता चल जाता है कि वही आदमी बोतलें चुरा कर ले गया है। वह हैमर लेकर बाहर आती है, लेकिन इससे पहले कि वह विंसेंट पर हमला कर पाती, इयान फिर से अपना जादू करता है। वह औरत को ऐसा दृश्य दिखाता है जैसे इयान के हाथ में गन है और वह उसे गोली मारने वाला है। औरत जैसे ही उसके पास पहुंचती है, इयान उसे शूट कर देता है। औरत इस झूठ को सच मानकर नीचे गिर जाती है। इसका फायदा उठाकर बाप बेटा वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला वहां आता है और औरत को चेक करता है। जाहिर है वह बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि उसे गोली नहीं लगी थी। अब पुलिस वाला दोनों का पीछा करने लगता है। विंसेंट इयान पर गुस्सा करता है कि उसने अपनी ताकतों को यूं सरेआम क्यों इस्तेमाल किया। इयान कहता है कि हम छोटी मोटी चोरियां क्यों कर रहे हैं, एक बार में बैंक लूट लेते हैं जिससे हम मालामाल हो जाएंगे। पर विंसेंट मना कर देता है। वह कहता है कि बैंक वालों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि वे तुम्हारी ताकतों को देखते ही पकड़ लेंगे और न जाने तुम पर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करेंगे। लेकिन इयान यह नहीं समझ पाता कि उसके डैड किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब पुलिस वाला उनके पीछे पड़ा था और उन्हें अपनी जान बचानी थी, इसलिए इयान एक बार फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वह पुलिस वाले को ऐसा दृश्य दिखाता है जैसे उसकी गाड़ी पर बर्फ के ओले गिर रहे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वह पलट जाती है और एक पेट्रोल पंप के पास जाकर रुकती है, पर सीसीटीवी में साफ दिखता है कि गाड़ी सीधी आकर रुकी है, क्योंकि एक्सीडेंट असल में हुआ ही नहीं था, वह सिर्फ एक भ्रम था। ये सारा नज़ारा एक औरत एड्रियन भी देख लेती है। वह अपने साथियों को शाबाशी देती है कि उन्होंने इयान को ढूंढने का अच्छा काम किया है। हमें पता चलता है कि एड्रियन काफी समय से इयान का पीछा कर रही थी। वह किसी को फोन करके बताती है कि उन्होंने इयान को ढूंढ लिया है। खैर, दोनों बाप बेटे अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं, जो एक टूटा फूटा जहाज था। यहाँ विंसेंट इयान को उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है। उसने इयान को बताया हुआ था कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और उसे अकेले ने ही पाला है। लेकिन इयान इस तरह की जिंदगी से खुश नहीं था, क्योंकि विंसेंट ने उस पर कई पाबंदियां लगा रखी थीं। उसके डैड उसे बाहर जाने नहीं देते थे, यह कहकर कि वह खास है और बाहर जाना सिर्फ नहीं है, वह कोई आम इंसान नहीं है। उधर पुलिस वाला जो उनके पीछे पड़ा था, एक बार में जाकर अपने दोस्त को उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है। उसकी बातें पास में बैठा एक आदमी सुन लेता है, जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट था। उसके पास भी खास ताकतें थीं, जिससे वह पुलिस वाले के दिमाग से जानकारी निकाल लेता है। ऐसा होते ही पुलिस वाला बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि इन म्यूटेंट्स को परसेप्ट कहा जाता है। इसी बीच एड्रियन अपने साथियों के साथ दोनों बाप बेटों के ठिकाने पर पहुंच जाती है ताकि इयान को पकड़ सके। ये लोग एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे और पहले विंसेंट भी इसी एजेंसी के लिए काम करता था, इसीलिए एड्रियन और विंसेंट एक दूसरे को जानते थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एड्रियन को पकड़ने के बाद वे उससे इयान के बारे में पूछते हैं, मगर वह कुछ भी नहीं बताता। हमें पता चलता है कि एड्रियन एक साइंटिस्ट है और वह जिस एजेंसी अवेयरनेस के लिए काम करता है, उसका काम इयान जैसे लोगों पर प्रयोग करना है। असल में इन्हीं लोगों ने परसेप्ट्स को बनाया था। उन्होंने एक खास फॉर्मूला तैयार किया जिससे लोगों को सुपर पावर्स मिली और वे म्यूटेंट्स बन गए। इन म्यूटेंट्स ने जंग में बहुत अच्छा काम किया और अपने देश को जंग जिताए। लेकिन बाद में सरकार को ये डर था कि कहीं ये सुपर ह्यूमंस उनके खिलाफ न हो जाएं, इसलिए सरकार ने एक एक करके सभी परसेप्ट्स को खत्म कर दिया। एड्रियन कहती है कि अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही परसेप्ट बचा है, जिसे वे जल्द ही पकड़ लेंगे। लेकिन वह इयान की बात नहीं कर रही थी, भले ही इयान के पास भी ताकतें थीं। दरअसल इयान को परसेप्ट इसलिए नहीं माना जाता था क्योंकि वह एक परसेप्ट से पैदा हुआ था, जो असंभव है क्योंकि परसेप्ट्स बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यही वजह थी कि इयान एक चमत्कार था जिसे विंसेंट सालों से छुपा रहा था। अब इन लोगों को पता चलता है कि इयान एक गेमिंग जोन में गया है, जहां वह आखिरी परसेप्ट भी आया हुआ था। एड्रियन जिस आखिरी परसेप्ट की बात कर रही थी, वह वही था जो बार में बैठा था और जिसने पुलिस ऑफिसर के दिमाग को पढ़ा था। उसे पता चल जाता है कि एड्रियन के लोग इयान को पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वह उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, जिससे वहां हंगामा मच जाता है। गोलियां चलने लगती हैं और लोग डरकर भागने लगते हैं।
इस बीच इयान परसेप्ट को देख लेता है और समझ जाता है कि वह भी एक म्यूटेंट है, लेकिन इससे पहले कि परसेप्ट उसके पास पहुंच पाता, एड्रियन के लोग परसेप्ट के सिर पर एक हेलमेट लगा देते हैं। हम देखते हैं कि परसेप्ट इतना ताकतवर है कि बिना देखे भी लड़ रहा था, लेकिन लड़ते लड़ते काफी समय बीत जाता है और तब तक एड्रियन इयान को अपने साथ ले जाती है। एड्रियन इयान को भी वही हेलमेट पहनाकर उसका खून का सैंपल लेती है, फिर एजेंसी में लाकर उसे बताती है कि कई लोग इस एजेंसी अवेयरनेस के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके अवेयरनेस के खिलाफ काम करने वाले बागी लोगों ने अपनी एक आर्मी बनाई है। उनका एक हेड भी है जिसका नाम यान पोस्ट है। मगर इन सब से मेरा क्या लेना देना है? एड्रियन उसे बताती है कि अगर हम तुम्हें यहाँ ना लाते तो वो परसेप्ट तुम्हें मार देता, क्योंकि वो अवेयरनेस का आखिरी बचा हुआ परसेप्ट है। उसके पास तुमसे ज्यादा ताकत है और वो चाहता है कि तुम उसका साथ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुम्हें मार देगा। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। तुम्हारे खून में जो परसेप्टर वाला फॉर्मूला है, मुझे वो चाहिए ताकि तुम्हारी ताकतों को एक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट किया जा सके। और हाँ, तुम्हारे डैड भी हमारे पास हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने डैड से मिलो तो तुम्हें मुझे अपनी ताकतें दिखानी होंगी। वो कहती है, चलो तुम मुझे कोई इंसान बनाकर दिखाओ, यानी इंसान का झूठा ख्याल बनाओ। इयान इसके लिए मना कर देता है, कहता है ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन इंसान नहीं बना पाया आज तक। एड्रियन कहती है, अच्छा बीच और समंदर का झूठा सीन ही बना दो। इयान कोशिश तो करता है मगर उससे नहीं हो पाता। एड्रियन कहती है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हें अपनी ताकतों का अंदाजा ही नहीं है। अपने जज्बात को पहचानो, उनका इस्तेमाल करो। वो इयान को उसका बचपन याद दिलाती है और उसकी माँ की तस्वीर दिखाती है। इससे गुस्सा होकर इयान उसे समंदर और बीच का झूठा सीन दिखा देता है। अब यहाँ इयान ने एक मक्खी भी बनाई थी जो उसे एड्रियन ने ही कही थी। वो कहती है, अब तुम इस मक्खी को असली दुनिया में लेकर जाओ जिसे सिर्फ मैं ही देख सकूं, क्योंकि ये तुम्हारी ताकत है। तुम असलियत बना सकते हो। इयान उसे कहता है, तुम अगर चाहती हो कि मैं ऐसा करूं तो मुझे पहले मेरे डैड से मिलवाओ। एड्रियन उसे विंसेंट के पास लेकर जाती है जो बेहोश था। एड्रियन इयान से कहती है, तुम्हारे डैड ने आज तक तुमसे झूठ बोला है। इयान को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहती है, अगर तुम चाहो तो विंसेंट के दिमाग में देख सकते हो। इयान की ताकत ही थी किसी के भी दिमाग को पढ़ना, जो चीज उस परसेप्टर ने भी की थी पुलिस ऑफिसर का दिमाग पढ़ के। अब इयान भी अपने डैड की यादों में चला जाता है। वो देखता है कि अवेयरनेस की लैब में जहां एड्रियन और विंसेंट एक साथ काम करते थे, वहीं इयान की मॉम भी थी जो परसेप्ट थी। लेकिन इयान की माँ जब वहां से गायब हुई तो एड्रियन ने इयान को चुरा लिया, यानी कि वो इयान का असली डैड नहीं था। इयान के होश में आने पर विंसेंट बेहोश हो जाता है। एड्रियन उसे कहती है, इस आदमी ने तुम्हें धोखा दिया, सारी जिंदगी तुम्हें अंधेरे में रखा, क्या पता तुम्हारी माँ जिंदा हो। एड्रियन अपनी बॉस से मिलकर बताती है कि इयान बेशक ताकतवर है, लेकिन अगर वो अपनी तीसरी ताकत को भी समझ जाए तो हम बागी लोगों के हेड को मार सकते हैं। अब इस तीसरी शक्ति के बारे में हम आगे जानेंगे। तभी वहां पर एड्रियन के आदमी आ जाते हैं। परसेप्टर इयान और फाइटर लड़की को वहां से भेज देता है और खुद एड्रियन के लोगों से लड़ने लगता है। वो कुछ देर के लिए झूठा ख्याल बना लेता है लेकिन फिर पकड़ा जाता है। वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल नहीं कर पाता। इस बीच इयान और फाइटर लड़की वहां से भाग जाते हैं। एड्रियन के लोग परसेप्टर को लैब ले आते हैं। वो उसकी बॉडी से फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं, मगर जब उन्हें पता चलता है कि फॉर्मूला उसकी डीएनए में मिक्स हो गया है तो वो मायूस हो जाते हैं। असल में उन लोगों से फॉर्मूला कहीं खो गया था। परसेप्टर वहां से निकल जाता है और अब एड्रियन को इयान की तलाश थी। इयान फाइटर लड़की के साथ उस जगह जाता है जहां उसकी माँ थी। वहां पहली बार वो अपनी माँ से मिलता है। उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो सदमे की वजह से कोमा में थी और काफी जख्मी भी थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर इयान को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि शायद उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन तभी परसेप्टर आ जाता है और कहता है, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। इसलिए इयान अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके अपनी माँ के दिमाग में जाता है जहां उसे अपना बचपन नजर आता है। उसे पता चलता है कि एड्रियन जिस फॉर्मूले के पीछे है वो दरअसल इयान की माँ ने ही बनाया था और उन्होंने उस फॉर्मूले की यादें इयान के दिमाग में डाल दी थी ताकि कोई और इसके बारे में न जान सके। अब असली दुनिया में परसेप्टर उस याद को पाने की कोशिश करता है। हालांकि इयान उसे ऐसा करने नहीं देता, लेकिन इस जोर जबरदस्ती की वजह से इयान की माँ की मौत हो जाती है। इयान को इसका बहुत दुख होता है और साथ ही बहुत गुस्सा भी आता है। अब वो अपना गुस्सा एड्रियन और उसके साथियों पर निकालना चाहता था जो वहां पहुंच गए थे। इसी दौरान इयान की तीसरी ताकत सामने आती है जिसमें वो एक साथ कई लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था। उसने बहुत सारे लोगों को मार गिराया मगर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी उसे रोकने के लिए विंसेंट आ गया। विंसेंट खुद को गोली मार लेता है जिससे इयान होश में आ जाता है। अब आखिरी बार इयान अपने डैड के दिमाग को चेक करता है और उसे पता चलता है कि असल में इयान की मां ने विंसेंट से कहा था कि उसके बेटे को किसी महफूज जगह पर ले जाओ। विंसेंट ने जानबूझकर उसका बच्चा नहीं चुराया था।
ये देखकर इयान को दुख होता है और वो अपने डैड से माफी मांगता है। इसके साथ ही विंसेंट की मौत हो जाती है। अब परसेप्टर फॉर्मूला हासिल करने के लिए फाइटर लड़की का इस्तेमाल करता है। वो उस पर गन पॉइंट करके मारने की धमकी देता है। ये देखकर एड्रियन इयान से कहती है, कोई फाइटर लड़की है ही नहीं, ये तो बस छलावा है। फाइटर लड़की का झूठा ख्याल परसेप्टर ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। इयान जब इस बात पर गौर करता है तो उसे भी यकीन हो जाता है कि शुरू से लेकर अब तक कोई फाइटर लड़की थी ही नहीं, बल्कि वो तो परसेप्टर ने उसके दिमाग में झूठा कैरेक्टर डाल दिया था। इसलिए इयान उसकी बातों में आए बिना परसेप्टर को शूट कर देता है, जिससे परसेप्टर फाइनली मर जाता है। अब केवल फाइटर लड़की बची थी, क्योंकि वो खुद एक बनाया हुआ कैरेक्टर थी और एक ही लूप में चल रही थी। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां इयान और एड्रियन कब्रिस्तान में होते हैं। इयान कहता है, मैं उन सभी लोगों को खो चुका हूँ जो मेरे अपने थे, जिनको मेरी परवाह थी। एड्रियन कहती है, हमें तुम्हारी परवाह है, क्योंकि हमें वो फॉर्मूला हर हाल में चाहिए जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। अगर वो फॉर्मूला मिल गया तो लाखों लोगों की जान बच सकती है। इस पर इयान कहता है, मैं ये सोचकर बताऊंगा, और वहां से चला जाता है। एड्रियन का बॉस उससे कहता है, तुमने इयान को क्यों नहीं मारा? अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास फॉर्मूला नहीं है। इस पर एड्रियन कहती है, अगर मुझे लगा कि वो हमारे किसी काम का नहीं है तो मैं उसे खुद ही मार दूंगी। इयान उनकी बातें सुन लेता है और उसने पक्का फैसला कर लिया कि वो उनका साथ नहीं देगा। उसे पता चल गया था कि एड्रियन इस बात से अनजान है कि फॉर्मूला उसके दिमाग में है जो उसकी माँ ने डाला था। अगर एड्रियन को ये बात पता चल गई तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। इसी के साथ यह फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे द मूवी मिस्ट्री चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।